सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 2 का आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे और 5वें पार्ट में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। कवि कहते हैं कि वो पृथ्वी पर, छतों पर, सभी जगह मस्ती में घूमते हुए तथा सभी दिशाओं में अपनी कोमलता व मस्ती का मृदंग बजाते हुए उत्साहपूर्ण कदम भरते हुए इधर से उधर आते जाते फिर रहे हैं। कहने का मतलब कि बच्चे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या अपना है, क्या पराया है, इस सब से जो है अपरिचित होते हैं और वो अपनी मस्ती चाल में, अपने मस्ती की धुन में जहाँ उनको मन करता है वहाँ जाते हैं, आते हैं। कभी कभी आप देखते हैं तेज़ धूप में भी बच्चे छत पे चले जाते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि इतना तेज़ धूप है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों की जो भावनाएं होती हैं वो बहुत ही कोमल होती हैं। वे अपनी कोमल चंचल रफ्तार से इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। अब देखिए, बच्चे अपनी जो एकदम कोमल मुलायम भावनाएं हैं उससे इस तरह से वो घूमते फिरते हैं जिस प्रकार तेज हवा के कारण कोई डाली मस्ती में इधर उधर झूलती रहती है। यानी कि डाली को ये नहीं पता कि हम क्यों झूल रहे हैं, लेकिन वो हवा के कारण झूल रही हैं। तो वैसे ही बच्चे भी जो हैं उन्हें कुछ नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बस अपनी कोमल भावनाओं के कारण ऐसा करते हैं। अर्थात बच्चों में पतंग उड़ाने तथा मौसम परिवर्तन के कारण चंचलता व मस्ती की उमंग भरी हुई है जिसमें वे बिना होश किए मग्न रहना चाहते हैं। अब इसमें कुछ भाव पक्ष हैं, जैसे बच्चों की चंचलता व कोमलता उनको सारी पृथ्वी सभी दिशाओं में मस्ती से घुमा रही है। उनके घूमने का कारण कोई और नहीं है, कुछ और भी नहीं है, बस यही है कि उनकी भावनाएं जो हैं अभी बिल्कुल कोमल हैं। पतंग उड़ाते समय वो अधिक भावुक हो जाते हैं। जब पतंग नीचे आती है, जबकि पेंग भरते हैं वो ऊपर जाने के लिए, और जब वो नीचे आने लगती है तो उनके उत्साह में कमी नज़र आने लगती है। कला पक्ष जैसे भाषा, शैली, रस, अलंकार, तुकबंदी आदि। तो भाषा सरल, सरस और प्रवाहमय है और तत्सम और उर्दू शब्दों का भी जगह जगह प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दिखाई देती है। मृदंग व डाल के रूप में बच्चों की क्रियाओं के वर्णन में जो है रूपक अलंकार है और तुकबंदी के कारण पूरे पद्यांश में, कह लीजिए कि पूरे पाठ में गेयता का गुण विद्यमान है। और बच्चों की चंचलता के लिए कवि ने नए नए बिंब का सुंदर प्रयोग किया है। बिंब मतलब होता है दृष्टांत। तो कवि ने सुंदर सुंदर दृष्टांतों का प्रयोग किया है। अगला पद्यांश है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चों की निर्भयता यानी कि निडरता व अनजानेपन के कारण खतरों से खेलने की क्रियाओं का वर्णन किया है और उनकी उमंगें व उनके उत्साह, आशा आदि ऊंचाइयों के समान विस्तृत वर्णन किया है। कभी कभी आप देखते हैं कि छोटे बच्चे
अगर उनको बेड पे बैठा दीजिए, किसी ऊंचे स्थान पे बैठा दीजिए, तो वो बार बार नीचे लटकते रहते हैं, बार बार नीचे जाते हैं। उन्हें इसका एहसास नहीं होता है कि हम गिरेंगे तो हमें चोट लग जाएगी। वैसे ही बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो इतनी मस्ती में होते हैं कि छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि किनारा जो है वो खतरे से खाली नहीं है। पतंग उड़ाते समय बच्चों की चंचलता क्रियाएं, उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उन्हें साहस का संचार कराती हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहते हैं कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा रहता है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी किसी छतों पे रेलिंग नहीं होती है, किनारे पे उस पे गिरने का ज़्यादा डर रहता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि बिना किनारे वाली छतों पर बच्चों के गिरने का भय हमेशा डर बना रहता है, परंतु ये बच्चे बिना किसी डर के अपने उछल कूद के स्वभाव के कारण इसी ऋतु में पतंग उड़ाने का संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं होता है, उन्हें तो बस अपने पतंग उड़ाने में आनंद का अनुभव होता है और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जब वो पतंग उड़ाते हुए छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं, तब अचानक केवल पतंग की डोर के सहारे वे अपने को संभाल लेते हैं। पतंग का और आगे बढ़ना, पीछे हटना पतंग की धड़कन के समान उस पतंग उड़ाने वाले बच्चे को अपनी ओर खींच कर रखती है। यानी कि अपनी तरफ जैसे ही वो किनारे पे जाते हैं, पतंग जो है उसकी डोर अपनी तरफ आकर्षित करके खींच लेती है। आकर्षण शक्ति जैसे उसमें विद्यमान हो। शेष जो बचा है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।